हिंदुस्तान के पास अभी इन्होंने 36 जहाजों को ऑर्डर दिया, लेकिन उनकी नेवी लेने को नहीं तैयार। उनकी नेवी कहती है जी ये जहाज इतना कैपेबल नहीं है, ये नेवी लेने को तैयार नहीं है। इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जो है ना सिंध पर दोबारा कब्जा करने की बयान दिया है। इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जो है ना सिंध पर दोबारा कब्जा करने की जो है ना बयान दिया है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं और आपका एनालिसिस जो है ना वो इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान की ये पहली कोई ख्वाहिश नहीं है, पहले भी वो बहुत बार इजहार कर चुके हैं कि हम कभी पंजाब पे कब्जा कर लेंगे। 65 में लाहौर जिम खाना में आगे शराब पीनी थी, नाश्ता करना था, लेकिन ये सारे ख्वाब अधूरे रहे और इंशाल्लाह आगे भी अधूरे रहेंगे। ये जो राजनाथ सिंह ने ये जो बात की, सिवाय गीदड़ भभकी के कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि सरक्रीक का जो मामला है, जो कि आपको पता है सिंध के करीब गुजरात के पास जो एक दलदली एरिया है जिसके नीचे मिनरल रिच एरिया और मिनरल रिच रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे हिंदुस्तान की बहुत कोशिश है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सिर्फ कश्मीरी मुतनाज़िया नहीं है, बॉर्डर के बड़े हिस्से मुतनाज़िया हैं और उसमें से सरक्रीक एक है। और मुझे लगता है ये बयान सरक्रीक के तनाजुर में दिया गया। और आपको पता है हिंदुस्तान के, आपको पता है कि जिस तरह के तराने में भी आता है पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, तो वो सिंध को कभी भूले नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक सिंध के बगैर हिंद कंप्लीट नहीं होता। और आपको पता है जो सिंध है उसी में मोहनजोदड़ो है और सारी गंदारा और ये जो सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो है ना अक्सर हमने देखा है इंडियन मूवीज और जितने प्रोग्राम होते हैं वो सिंधी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा जो है ना फॉलो करते हैं, उस पे जो सिंधी खानों पे जो है ना काफी जो है ना तज़किया करते हैं। तो इस हवाले से एक सीनियर वजीर है, मसलन 3-4 दफ़ा जो है ना वजीर बन चुके हैं, उनका बयान पाकिस्तान के लिए जो है ना खतरनाक हो सकता है। ऑब्वियसली देखें, दे हैव प्लानिंग, दे हैव एग्जीक्यूशन, और उन्होंने पूरा प्लान करके ये बयान एवं नहीं देते। हिंदुस्तान में सियासी क़यादत की वैल्यू पाकिस्तान की निस्बत बड़ी डिफरेंट है। और अगर आप देखें राजनाथ के अंडर तीनों फोर्सेज आती हैं, उनके वजीर दिफा की हालत हमारे वाली नहीं है कि ख्वाजा आसिफ की तरह हवा में तीर चलाते गए और उन तीर के कमान कहाँ है, नश्तर कहाँ है, निशाना कहाँ है, कुछ पता नहीं है। उनका वजीर अगर कोई बयान देता है उसके पीछे एक पूरी लॉजिक होती है। लेकिन इसको बड़ा ही बैफिटिंग किस्म का रिप्लाई इंशाल्लाह अगर ये आए तो पाक फौज और पाक फौज की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जो एक पूरी इनके पीछे एक थिंक टैंक है वो बड़ा अच्छा इनको जवाब दे। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के पास फौज की तादाद बहुत ज्यादा है, तो आप दोनों ममालिक की फौजी तवाज़ुन जो है ना तकाबली जायजा पेश करें, किसको बर्तरी हासिल है, पाकिस्तान को या इंडिया को? देखिए, अगर इन टर्म्स ऑफ आप क्वांटिटी की बात करें और इन टर्म्स ऑफ वेपनरी की बात करें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान से वे बियॉन्ड आगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान से 4-5 या 6 गुना बड़ा मुल्क है, ठीक है, उनके पास 13-14 लाख की रेगुलर फौज है, वाइल हमारी रिजर्व फोर्सेस की तादाद मिलाकर 14-15 लाख बनती है हमारी फौज। मतलब हमारी फौज रेगुलर फौज 6-6.5 लाख की है, ठीक है। उसमें नेवी, आप एयरफोर्स, फिर आप उसके अंदर रेंजर्स और उसके अलावा डिफरेंट किस्म के जो FC है और डिफरेंट को मिला लें तो ये सारे मिल के बनते। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप हिंदुस्तान को देखें, उनके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस मिला के उनकी 23-24 लाख बनती। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर कोई मुकाबला नहीं, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स नंबर कोई मुकाबला नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म there is a huge gap between India and Pakistan, because the reason behind is that आप जितनी भी माजी करीब की जंगें देख लें, चाहे 2019 का बालाकोट अटैक देख लें जिसमें उन्होंने एक दरख्त गिराया और 2 कव्वे मारे थे। बड़ा भाई ये भी बड़ी बात है यार, ऐसे कव्वे मार दिए, दरअसल जो नुकसान पहुंचा दिए। और दूसरा आपको पता है अभिनंदन को हमने शॉट डाउन किया, आफ्टर दैट ये 2025 मई। सर मेरा दूसरा सवाल यही है कि जो रिसेंटली जो है ना पाक भारत जंग हुई है उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है ना हिट बैक किया जो है इंडिया को, तो इस बारे में जो है ना आप फिर दोबारा जो है ना इस पे जो है ना रोशनी डालें, क्या हुआ था? सबसे बड़ी बात कि अगर आप मई 2025 की बात करें तो हमारा तो कोई ना उस वाक़े से लेना देना था जिस वाक़े में टूरिस्ट मरे। हम खुद कहते हैं बहुत गलत हुआ, इंसानियत का कत्लेआम हुआ, लेकिन आप पुलवामा हो या ये जो हुआ है, ये वाला ड्रामा जो हुआ था टूरिस्ट वाला, इस सब को अगर जोड़ के देखें तो हिंदुस्तान की प्लानिंग आपके सामने नजर आती है। जब भी हालात मामूल पे आने लगते हैं, हिंदुस्तान एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को तरवीज देता है, फिर एक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बड़ी कमाल की कि मीडिया को ऑन बोर्ड लिया जाता है, मीडिया उस चीज को उछालता है। हिंदुस्तान का मीडिया तो ऐसे है कि अल्लाह माफ करे, मैं कहना नहीं चाहता, अपने ही स्टार धर्मेंद्र को 2 दफा मारा उन्होंने। ऐसे ही तो व्हाट टू टॉक अबाउट देयर। सर जो आप बात कर रहे हैं रिसेंटली जो दिल्ली में अटैक हुआ है उसका बराह रास्त फिर पाकिस्तान को जो है ना उस पर निशाना बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हुआ है, तो वो इससे बात तो नहीं आएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यही होते हैं, हिंदुस्तान का ये मिजाज है। लेकिन अगर आप 2025 की मई की जो 5 दिन की वॉर है उसे देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान ने अपने मिसाइल्स के साथ, जिनको वो क्लेम करते हैं दे आर ब्रह्मोस मिसाइल, उन्होंने आपको डीप इनसाइड आके टारगेट किया।
आपके मदारिस को निशाना बनाया, आपके आम शहरियों को निशाना बनाया, छोटे मासूम बच्चों को निशाना बनाया। बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन वो तो टारगेट ये कर रहे हैं कि हमने जो है एयर फोर्सेस तबाह कर दी, अभी तक वो जो है रिपेयर नहीं हुई, इतना नुकसान कर दिया, पाकिस्तान जो है बैकफुट पे चला गया है। कि बोलारी एयरबेस पे उनका मिसाइल लगा था, इसमें कोई शक नहीं। नूर खान एयरबेस पे भी लगा था, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम पाकिस्तानी है, ठीक है, बात फेयर करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि उधमपुर उड़ा था, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पठानकोट उड़ा था, इसमें भी कोई शक नहीं है कि S-400 की पूरी बेस उड़ गई थी, इसमें भी कोई शक नहीं कि खड़े खड़े जहाज तबाह हुए, इसमें भी कोई शक नहीं कि आपकी पूरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को लॉक कर लिया गया था, इसमें भी कोई शक नहीं कि फतेह मिसाइल चले थे, इसमें भी कोई शक नहीं कि फतेह 1 मिसाइलों ने जब उड़ान बढ़ी है और दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान के ड्रोन्स जिस तरह राज कर रहे थे, वो MK1 हो या Akinji 2 हो, जो टर्किश टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स हैं, जब वो वहां पे गए हैं, तो हिंदुस्तान को ये भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को एक वक्त में ना नविश्ता दीवार, जो कहते हैं ना दीवार पे लिखा हुआ फैसला बनाकर उस पर अटैक कर दिया था। सही है, सही है। अब कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान पता नहीं किस भूल में बैठा है। अगर पाकिस्तान इंडिया की कंपैरेटिव एनालिसिस करें फोर्सेस का, सबसे पहले तो अगर आप आ जाए मिलिट्री स्ट्रेटेजी पे आ जाए, वॉर डॉक्ट्राइन पे आ जाए, तो हिंदुस्तान की जो वॉर डॉक्ट्राइन है वो कोल्ड स्टार्ट वॉर डॉक्ट्राइन है। इसका इन्होंने एक दफा मुजाहरा हमें कर चुके 2002 में। हिंदुस्तान ने जब 99 की कारगिल की वॉर के बाद 2002 में, आपको याद है, पार्लियामेंट अटैक्स हुए थे। सॉरी सर, मैं जो आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सर मैं पूछना ये चाहता हूँ, जो रिसेंटली दुबई एयर शो में जो है ना भारतीय तियारा तेजस क्रैश किया है, उसके बाद उनके जो है ना आर्मीनिया ने आर्डर मनसूख कर दिए, उसके साथ इसराइल के भी कुछ जो है ना वो कंसर्न थे, तो जो इसके साथ ही पाकिस्तान के JF-17 थंडर अरबों डॉलर्स के पाकिस्तान मुआहदा कर चुका है, तो इस बारे में आपका जो है ना क्या है? देखिए, ये दोनों प्रोग्राम जो है, जो तेजस है और एक अच्छा जहाज है, मैं इसको कभी बुरा नहीं कहूंगा, और ना मेरे में वो आदत है कि हिंदुस्तान की कोई चीज़ उससे बुरा कहूँ कि जी देखें आज उन्होंने टाटा की कंपनी है, वो पूरी दुनिया पे राज कर रही है, तो लेट्स बी फेयर, लेट्स बी ऑनेस्ट, हिंदुस्तान का तेजस जो है वो बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है। 4.5 जनरेशन का लाइट वेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन बात समझने की ये है कि उनका जहाज गिरा क्यों। अब वो कहते हैं जी जनरल इलेक्ट्रिक 404 उसके अंदर इंजन है, अमेरिकन इंजन है, बेहतरीन इंजन है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग आवर्स, इन टर्म्स ऑफ थ्रस्ट वेक्टर रेशो, कुछ भी कहें। मसला कहाँ आ रहा है, हिंदुस्तान का प्रोफेशनलिज्म है जीरो, इनके जो पायलट्स हैं उनकी तरबियत उस लेवल की नहीं है। अब आप मनूवर्स कर रहे हैं, 8G मनूवर्स कर रहे हैं, या आप वो कहते हैं वर्टिकल मनूवर कर रहे हैं, तो या आप जहाज को बिल्कुल नोज पिच डाउन करके मनूवर कर रहे हैं, तो आपको जहाज संभालना भी तो आना चाहिए। अब मसला ये है, पहले आपका जहाज हो रहा था लीक, दैट मीन्स आप वो जो स्वदेशी विमान, भारत का स्वाभिमान, ये बड़े बड़े नारे मारते थे, दे आर, वो कहते हैं ना, एब्सोल्युटली क्रैश्ड इन द डेजर्ट ऑफ दुबई। कहने का मकसद ये, पाकिस्तान ने JF-17 थंडर बनाया, आपने अमेरिका से इंजन लिया, हमने रशिया से इंजन लिया, RD-93 टर्बोफैन इंजन, इट इज मेड इन रशिया, MiG-29 में यूज हो रहा है, MiG-35 में यूज हो रहा है, बेस्ट इंजन है। लेकिन आपने कहा हम पाकिस्तान पे एम्बार्गो लगवा देंगे रशिया के जरिए, बिकॉज रशिया हैज वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया, तो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि इंडिया कैन मेक प्रेशर और रशिया दैट यू कैन से make an embargo on Pakistan for the sale of these types of advanced engine, but हमारे साथ चाइना उसको आउटसोर्स करता है, हमें वो देता है। दूसरी वजह, इंडिया को चाहिए था कि जिस तरह इन्होंने Su-30 MKI के अंदर रशिया के साथ मिलके एक जहाज को बनाया, को डेवलप किया, हिंदुस्तान में उसकी असेंबली लाइन लगाई बेंगलुरु में, तो इन्हें ये चाहिए था कि सेम गोज विद पाकिस्तान ने जिस तरह JF-17 थंडर को ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर बनाया और चाइना की टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझा, सीखा, उसके अंदर चाइनीज एवियोनिक्स है, पाकिस्तान ने भी उसके अंदर थोड़ा सा अपना जो है मिलिट्री हार्डवेयर दिया है। कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान बेवकूफ नहीं है। हिंदुस्तान कहता है जी हमने पाकिस्तान इसके ऊपर सिर्फ अपना पेंट किया हुआ। सर वो किसी को क्रेडिट नहीं ना देना चाहता सर, बात तो फिर वही है ना, तो ले लें क्रेडिट। आज हमारे पास तो एक्सपोर्ट ऑर्डर हमने म्यांमार को एक्सपोर्ट किए, मेरे ख्याल में 13 या 14 जहाज किए हमने, एक्सपोर्ट किए नाइजीरिया को 3 से 4 जहाज, हमने एक्सपोर्ट किया अजरबैजान को $1.6 बिलियन का 2 वो दे रहे हैं। दुबई में नए मुआहदे हो गए हमारे जी। दुबई में जो मुआहदा हुआ उसकी है कि अभी कुछ रूमर्स है, कोई कह रहा है इराक ने लिए, कोई कह रहा है बांग्लादेश ने लिए, क्योंकि बांग्लादेश आल्सो कंसीडर दैट बिकॉज बांग्लादेश के पास जो F-7 तैयारे हैं वो पुराने हो गए। F-7 इज द चाइनीज वेरिएंट ऑफ MiG-21, राइट। अगर हम आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी भी आ जाए इन दोनों जहाजों के सामने पे, तो काबली जायजे में तेजस कहीं भी नहीं खड़ा नजर आता। पाकिस्तान ने आउट नंबर कर दिया। अब पाकिस्तान खुद 160 प्लस JF-17 थंडर्स को यूज कर रहा है। इट इज लाइक द बैकबोन ऑफ द PAF, राइट। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के पास अभी इन्होंने 36 जहाजों को ऑर्डर दिया, लेकिन उनकी नेवी लेने को नहीं तैयार। उनकी नेवी कहती है जी ये जहाज इतना कैपेबल नहीं है। नेवी लेने को, इंडियन नेवी लेने को तैयार नहीं है।